गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 के बारे में और उसका सल्यूशन के साथ थ्योरी के साथ हम लोग चर्चा किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पूर्ण रूप से आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, गुणनफल का मान ज्ञात करना है। 2.2 में हम क्या निकालेंगे, गुणनफल का मान ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में गुणनफल का मान ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन 1। क्या करना है हमें, इसमें सॉल्व करना है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला का ए में क्या ज्ञात करना है, 1/4 का 1/4। बी में क्या दिया है, 3/5 का 1/4 ज्ञात करना है। सी पार्ट में क्या दिया है, 4/3 का 1/4 ज्ञात करना है। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है। 2 का ए में क्या दिया है, 2 का ए में क्या दिया है, 2/9 का 1/7, 2/9 का 1/7। इसका बी पार्ट क्या दिया है, सेकेंड का बी में 6/5 का 1/7 ज्ञात करना है। इसी प्रकार से सी पार्ट में क्या दिया है, 3/10 का 1/7 ज्ञात करना है। तो इसे हमें क्या करना है, गुना निकालना है। का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है का मतलब। तो यहाँ पे का जहाँ पे का है वहां पे क्या करना है, का की जगह पे क्या करना है, गुना का चिन्ह लगाना है। क्या जगह, गुना का चिन्ह लगाना है। तो पहला में क्या है, 1/4 का मतलब गुना 1/4। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, ये तो जानते ही हैं। तो 1/4 गुने 4 क्या आ जाएगा, 16, 1/16। इसी प्रकार से बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3/5 का 1/4, तो क्या आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20। क्या आ गया, 3/20 आ गया। इसी प्रकार से सी पार्ट को सॉल्व कीजिए। सी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 गुने 1/4, यानी कितना आ गया, 4 को 1 से यानी 4 आ गया, 3 को 4 से तो 12 आ गया। इसको काट दीजिए 4 के टेबल से तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से पार्ट 2 सेकेंड पार्ट का ए भाग में क्या दिया है, 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7, तो 2/9 गुने 1/7 यानी क्या आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9×7 = 63 आ गया। ठीक है। अब सेकेंड का बी पार्ट, सेकेंड का बी में क्या करना है हमें, 6/5 गुने 1/7 सॉल्व कीजिए। 6 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 7 को 5 से करेंगे तो 7×5 = 35 आ गया, 6/35। इसी प्रकार से सी पार्ट को भी सॉल्व कर दीजिए। 3/10 गुने 1/7, तो कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 10 को 7 से तो 10×7 = 70, यानी 3/70। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को सॉल्व करना है। जहां भी का आएगा
इस एक्सरसाइज में का मतलब क्या है, गुना होता है। का मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन। तो का के जगह पे हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, गुना का चिन्ह लगाना है और इसे सॉल्व कर देना है। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लीकेशन इस एक्सरसाइज में दिया गया। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, इसे इरेज किया जाए। प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखना है। इसको छोटे से छोटे रूप में लिखना है। क्या करना है, गुना करके इसके छोटे से छोटे रूप में लिखना है। क्वेश्चन 2, गुना कीजिए, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। यदि संभव है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया गया है, पहला पार्ट 2/3 गुने 3, 2.2/3। दूसरा में क्या दिया है, 2/7 गुने 7/9। तीसरा भाग में क्या दिया है, 3/8 गुने 6/4। चौथा भाग में क्या दिया है, 9/5 गुने 3/5। पांचवा भाग में क्या दिया है, 1/3 गुने 15/8। छठा में क्या दिया है, 11/2 गुने 3/10। ठीक है। सातवां क्या दिया है, 4/5 गुने 12/7। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या करना है, इसका न्यूनतम रूप में, मतलब जो छोटे से छोटे संख्या में इसको हमें क्या करना है, काट फीट जैसे करना है, कटखुट जो करना है कर दीजिए। और सबसे न्यूनतम रूप यानी छोटी से छोटी संख्या हो, इस रूप में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करने के बाद लाना है। तो इसे सॉल्व कीजिए। पहला पार्ट क्या है, 2/3 गुने 2 तिया 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8, यानी 8/3। कट रहा है कहीं तो काट दो, कट रहा है कहीं, 2 तिया 6, 6 और 2 कितना आ गया, 8। नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 और 2 16/9, यानी क्या आ जाएगा, 1.7/9। ये आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट को सॉल्व कीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है, 2/7, 2/7 गुने 7/9, यही दिया है। कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से 7 गया, कितना आ गया, 2/9, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से तीसरे को सॉल्व कीजिए, 3/8 गुने 6/4। कट रहा है कहीं, 2 के टेबल से ये भी कट रहा है, 2 से काट दीजिए, कितने बार में, 3 बार में। ये कटेगा कितने बार में, 4, 2 बार में कटेगा। अब कट रहा है कहीं नहीं ना, तो इसे गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से चौथा को सॉल्व कर दीजिए, 9/5 गुने 3/5। कट रहा है कहीं, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा ना तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 9 गुने 3/5 गुने 5, यानी क्या आ गया, 27 में क्या आ गया,
25 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.2/25 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। कितना है? पांचवा भाग क्या है? पांचवा क्या है? 8 है। कितना है यहाँ पे? 8 है। 1/3 गुने 15/8 है। 3 के टेबल में 15 आता है ना, कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। काट दीजिए, 3 पच्चे 15, यानी क्या आ जाएगा? 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। 5/8 आ गया ना। इसी प्रकार से हम इसके छठे भाग को सॉल्व करते हैं। छठा भाग क्या कहता है? 11/2 गुने 3/10। कहीं कट रहा है? कहीं कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है ना, तो 11 गुने 3/2 गुने 10 कर दीजिए। क्या आ गया? 11 33/20 आ गया इसका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से सातवां भाग को सॉल्व कीजिए। सातवां भाग में क्या है? 4/5 गुने 12/7। कहीं कट रहा है? कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। 5 से 12 भी नहीं कटेगा, 7 से 4 भी नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 को 4 से, 12 चौक 48, और 5 को 7 से, तो 7 पचे 35। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, 1 सही 35 पूर्णांक कितना आ जाएगा? 5 13 आ जाएगा। 1 सही 13/35। ठीक है। तो इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, आज की प्रश्न संख्या 3, एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 3। ये क्या है? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसे इरेज किया जाए। इसे इरेज करते हैं और प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित भिन्न को गुना कीजिए। जो दिया गया भिन्न है इसे क्या करना है? इसमें भी हमें क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्न को गुना निम्नलिखित भिन्न को गुना कीजिए। पहला क्या दिया है? 2/5 गुने 5 पूर्णांक 1/4। दूसरा क्या दिया है? 6.2/5 गुने 7/9। तीसरा क्या दिया है? 3/2 गुने 5 पूर्णांक 1/3। चौथा क्या दिया है? 5/6 गुने 2 पूर्णांक 3/7। पांचवा क्या दिया है? 3.2/5 गुने 4/7। छठा भाग क्या दिया है? 2.3/5 गुने 3 दिया है। सातवां भाग क्या दिया है? 3 सही 4/7 गुने 3/5 दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 को अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या आप लोग 3 सॉल्व कीजिए। तो निम्नलिखित भिन्न को गुना कीजिए। जो फ्रैक्शन दिया गया है इस फ्रैक्शन को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके
स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? स्मॉलेस्ट फॉर्म में, यानी छोटी संख्या में इसे क्या करना है? हमें व्यक्त करना है। जैसे पहले क्या दिया है? 2/5। क्या दिया है पहले भाग में? 2/5। 2/5 गुने, इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 चौका 20, 20 और 1 21, 21 बटे क्या आ गया? 4 आ गया। कहीं कट उठ रहा है? कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है, 2 से कटेगा ये कितने बार में? 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में कटा। अब कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 21 बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 सही 1 बट्टे में 10, यानी 10 दूना 20, 1 21 बट्टे में 10। इस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व कीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? पहले पूर्णांक दिया है तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 ऐड कर दीजिए। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 32 आ गया। 32 बट्टे में 5 गुने 7 बट्टे में 9। कट रहा है? कहीं कट रहा है तो काट दीजिए। नहीं कट रहा तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 32 को 7 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 7 या 21, 1 22, 124 आ गया। 124, 7 दूना 14, 7 या 21, कितना आ जाएगा जी? 7 दूना 14 का 4, 7 या 21, 1 22, 224। 9 को 5 से 9 5 45। ठीक है, इसको आप लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। यहाँ पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आपका मन है तो यहाँ पे अंतिम रूप से लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सेकेंड थर्ड पार्ट को, तीसरे पार्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3/2 गुने 5 या 15, 1 16, 16 बट्टे में 3। इसे सॉल्व कर दीजिए। कट रहा है 2 से? 3 से 3 तो गया, 2 से गया 8 बार में। कितने बार में? 8 बार में। इसका आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। आ गया इसका आंसर 8, इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम लोग चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। 5 बट्टे में 6 गुने 2 सत्ते 14, 14 और 3 17, 17 बट्टे में कितना? 7। इसे सॉल्व कर दीजिए। 17 पचे 85 बट्टे में 102 हो गया। 17 पचे 85 बट्टे में क्या आ जाएगा? 7 छक 42। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 42 दूना कितना होता है? 84। 2 सही 1 बट्टे में 42। इस रूप में भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। पांचवा भाग हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा भाग में क्या करना है? 5 या 15 और 2 कितना आ जाएगा? 17 बट्टे में 5 गुने 4 बट्टे में 7। कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 छक कितना आ जाएगा? 68 आ गया। 7 पचे 35। इसे काट सकते हैं? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसको एक सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 35, 1 सही 35, 3 इतना आ गया। 1 सही 33 बट्टे में 35। इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 2 को 5 से, 2 पंचे 10 और 3 13, 13 बट्टे में 5 गुने 3। कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है तो क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। 13 को 3 से तो 39 बट्टे में क्या आएगा? 5। इसका पूर्णांक के फॉर्म में लिखेंगे तो किस रूप में आ जाएगा? यहाँ तो 5 लिख लीजिए। 5 सत्ते 35, 7 बार में आया। यहाँ 4, 7 पचे 35, 4 39 बट्टे में 5। फिर सातवां भाग को सॉल्व कीजिए। सातवां भाग क्या कहता है? 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 क्या करना? ऐड कर दीजिए। 7 या 21 और 4 25 बट्टे में क्या आ जाएगा? 7 गुने 3 बट्टे में 5। 5 के टेबल में आता है 25। कट रहा है 5 बार में तो कितना आ गया? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 को 1 से तो कितना आ गया? 5 या 15 बट्टे में 7। क्या आ जाएगा? 2 सही 1 बट्टे में 7 आ गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4,
इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे फटाफट नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4, इसे रेज किया जाए। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, एक्सरसाइज 2.2, प्रश्न संख्या 4, क्लास 7th एनसीईआरटी, क्लास 7th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड सीबीएसई सबके लिए क्या है अप्लीकेबल है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये तो ऊपर वाले क्लास में भी क्या है बहुत जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है। बेसिक यहीं से बनेगा और बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इसमें से हमें छापना है कि कौन बड़ा है। तो पहला भाग में क्या दिया है, 3/4 का 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। दूसरा भाग क्या दिया है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें से हमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये छांटना है। दोनों पार्ट में क्या करना है, जो बड़ा वाला है उसे हमें क्या करना है आंसर के रूप में रखना है और जो छोटा वाला है वो नहीं रखना है। तो दोनों भाग में हमें बड़ा छांटना है। ठीक है, तो बड़ा कैसे छांटेंगे, जब पहले इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3/4 का मतलब गुना होता है, गुना 2/7 अथवा 5/8 गुने क्या आ जाएगा 3/5। इसे सॉल्व कीजिए। 3 कट रहा है कहीं नहीं कट रहा, तो 6 में क्या आ जाएगा 7 2 से कट रहा ना जी, कोई 2 से कट रहा ना, काट दीजिए। 2 के टेबल में आता है ना 4, 2 बार में कितना आ गया 3/14 आ गया, 3/14 अथवा कट रहा कहीं 5 से 5 गया 3/8। तो कौन बड़ा है इसमें से, बड़ा कौन सा है, ये वाला भाग क्या है बड़ा है, क्या है ये वाला भाग क्या है बड़ा है। यानी क्या आ गया आंसर, क्या आ गया इसका 5/8 का 3/5 क्या है, ये क्या है बड़ा है, बड़ा है, ये भाग क्या है बड़ा है। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6/7 गुने 1/2 अथवा 3/7 गुने क्या आ जाएगा 2/3। सॉल्व कर दीजिए। कट रहा 2 से गया 3 बार में, यानी 3/7 अथवा 3 से 3 गया 2/7। देख लीजिए कौन बड़ा है इसमें से। इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। यानी क्या है ये 0 पॉइंट बड़ा है 0.2 से बड़ा है ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6/7 का 1/2। इसका क्या आ गया आंसर होगा ये भाग क्या है बड़ा है। इसमें क्या है पहले वाले में कौन सा भाग बड़ा है, ये वाला भाग बड़ा है। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या आगे की ओर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। इसे नोट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या
5। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, बड़ा भाग को हमें क्या करना था, चुनना था। बड़ा भाग कौन सा, उसे सेलेक्ट करना था। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, सैली नाम की क्या है, कोई लड़की। क्वेश्चन 5, सैली अपने बगीचे सैली अपने बगीचे सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग इसे क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, तो फिर हम लोग प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे ट्राई कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फटाफट ये ट्राई कीजिए, तो फटाफट इसे ट्राई कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, जो प्रश्न में दिया है वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया गया। सैली नाम की क्या है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती, यानी सैली नाम की क्या एक लड़की है जो 4 पौधे को क्या करती है, लाइन से लगा देती है। ठीक है, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, 2 पौधे के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 3/4 मीटर दिया है। 3/4 इसका डिस्टेंस दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यानी पहला और लास्ट वाले पौधे के बीच की दूरी। तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 क्रमागत छोटे पौधे की बीच की दूरी बराबर कितना दिया है, 3/4 मीटर दिया है। ठीक है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती, कितने, सैली अपने बगीचे
में 4 छोटे पौधे लगाते हैं तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा? 3 मीटर का। कितने का दूरी है? 3 मीटर का दूरी हो जाएगा। इस प्रकार से लगाते हैं। ऐसे ही है। 4 पौधे कितने हैं? ऐसे है। एक पौधा यहाँ पे है, इस प्रकार से पौधा लगा हुआ। कितने हैं? 4 पौधा लगाया गया है। प्रत्येक रो में कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे प्रत्येक रो में। ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकालना है। क्या करना है? पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर। तो सॉल्व कर दीजिए। सब कुछ क्या हुआ? दिया गया है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर। ज्ञात कर दीजिए। कितना दिया गया? 2 क्रमागत संख्या के बीच की दूरी कितना दिया है? 3/4 मीटर दिया है। इसी प्रकार से क्या दिया है? दूरी कितना दिया है? 4 पौधे के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 3 है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 तिया 9/4। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4 दूना 8, यानी 2 सही 1/4। इसका आंसर आ गया। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या आ जाएगा? ये आ गया। 2 सही 1/4। पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी इस प्रकार से। इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6, इसे फटाफट नोट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? इसे इरेज किया जाए। इसे इरेज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इरेज करके प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से वीडियो आता रहे। तो प्रश्न संख्या 6, एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संख्या 6। ठीक है। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, ठीक है, लिपिका नाम की एक लड़की है। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है। कितने दिन में? 6 दिनों में पढ़ती है। ठीक है। पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितना
घंटा लगा। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कहता है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। एक किताब है जिसे 1.3/4 प्रति घंटा पढ़ती है। कितने घंटा? प्रति घंटा इस हिसाब से पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है। जितने भी किताब उनके पास है वो कितने दिन में खत्म कर देती है पढ़कर? 6 दिन में उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितना घंटा लगा। दीपिका के पास जो किताब है, सारी बुक है, उस पूरी बुक को पढ़ने में उसे कुल समय कितना लगे, वो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए जो जो दिया गया है। लिपिका एक पुस्तक को प्रति दिन कितने घंटा पढ़ती है? लिपिका एक पुस्तक को प्रति दिन पढ़ती है कितना? 1/3/4 आवर, ठीक है। वह संपूर्ण पुस्तक कितने दिन में पढ़ती है? 6 दिन में। संपूर्ण पुस्तक पढ़ती है कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में। उस पुस्तक को पढ़ने की कुल कितना घंटा लगा? तो कितना आ जाएगा? टाइम टेकन लिख लीजिए। टोटल टाइम टेकन, कुल समय बराबर क्या आ जाएगा? 1/3/4 गुने 6। इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 7। कितना आ गया? 7/4 गुने 6। 2 से कट रहा है, काट दीजिए 2 से। कितना आ जाएगा? 3 बार में 7 या 21 में क्या आ गया? 2। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। 10 सही 1/2 यानी 21/2। इसका आंसर क्या आ गया? 10 सही 1/2। इसे फटाफट नोट कीजिए। अब फिर हम लोग प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करेंगे। इसे फटाफट नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? ठीक है, इसे इरेज किया जाए। इसे इरेज करते हैं और प्रश्न संख्या 7 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक कार 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? कुल कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है? डिस्टेंस। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलता है। एक कार है जो 1
लीटर तेल में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 16 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 16 किलोमीटर की। वही कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में, वही कार जो है 2.3/4 लीटर तेल में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें इस प्रश्न में क्या करना है? निकालना है। तो जो जो पहले दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया गया है। 1 लीटर में कितना दूरी तय करती है? 1 लीटर में तय किया दूरी बराबर कितना? 16 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना करते? ठीक है, 2 सही 3/4 लीटर में कुल दूरी तय कितने करेगी? ये हमें x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसको x मान लेते हैं। तो सॉल्व करें इसे। जो जो दिया गया है, दूरी बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बराबर क्या आ गया? 16 गुने 2 सही 3/4। इसे सॉल्व कर सकते हैं। 16 गुने 4×2=8, 11/4 आ गया। कट रहा है 4 से, काट दीजिए। 4 से कट रहा है तो कितना आ गया? 4×4=16, 4 बार में आया, यानी 44 किलोमीटर। कितना? 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी 2 सही 3/4 लीटर तेल में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर दूरी इतना में तय करेगा। तो इसे नोट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट नोट कीजिए और इसे इरेज करते हैं। इरेज किया जाए। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? क्वेश्चन ए। इसमें क्या दिया गया है? 2 पार्ट दिया गया है, ए और बी दोनों का 2-2 भाग है। तो ए पार्ट में क्या दिया गया है? ए का पहला, बक्सा में संख्या, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुने डैश बराबर 10/30 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या दिया है? बी पार्ट दिया है। दूसरा ए का 2, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश है। ठीक है, अब बी का पहला क्या कहता है? बी पार्ट का पहला भाग क्या कहता है? बी का पहला क्या कहता है? बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुने डैश बराबर 24/75 आ जाए। ठीक है, दूसरा भाग क्या कहता है? बक्सा में प्राप्त
संख्या का न्यूनतम रूप लिखें। तो इन प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 का कितना दिया गया है, 2 भाग दिया गया, ए और बी दोनों का क्या है, 2-2 भाग क्या करना, सॉल्व करना। तो पहला भाग क्या कहता है, बक्सा ए में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुने बक्सा खाली है 10/30 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करे जो क्या आ जाना चाहिए, ऊपर 10 आना चाहिए, नीचे 30 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी वो, 2 गुने 5, 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 में किससे करेंगे जो आ जाएगा 30, तो 10 आएगा। 5/10 से इसको हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/30 आएगा, 5 दूना 10/30। इसी प्रकार से पार्ट 2 में क्या कहता है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। जो इस बक्सा में जो क्या है, ये संख्या जो प्राप्त हुआ है इसका हमें क्या करना है, सबसे छोटे संख्या में से व्यक्त करना है। तो 5/2 को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का छोटे से छोटे रूप, 1 क्या आ जाएगा, 2 आ गया, 1/2 इसका सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से बी का पहला में क्या करना है, हमें ऐसी किस संख्या से गुना करें जो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 24 आना चाहिए, और यहाँ पे 75 आना चाहिए। तो वो संख्या कौन हो सकता है, 8 से गुना करेंगे 3 को तो 24 आ जाएगा। 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, बी के सेकेंड पार्ट में क्या करना है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखना है। जो ये यहाँ प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है, हमें न्यूनतम रूप लिखना है। तो न्यूनतम रूप क्या आ जाएगा, न्यूनतम रूप क्या आ जाएगा, 8/15 का 8/15 ही होगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या से क्या करेगा, कटेगा नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से कट रहा है नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहीं पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। और इसमें कुल कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या 8 था एक्सरसाइज 2.2 में। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज को पूरे सॉल्व अच्छे से किया गया है, और अच्छे से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।